हाँ भैया, आज है समय साइन रूल की कहानी बताने का। इसी के अंदर मैं तुम्हें एचपी भी बता दूंगा, इसी के अंदर ट्रिक भी बता दूंगा, इसी के अंदर क्वेश्चन भी बता दूंगा। तो प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा, साइन रूल का पूरा ऑपरेशन कर देंगे एचपी सहित। ठीक है ना, चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे भैया जी। साइन रूल इंपॉर्टेंट है और अक्सर इसमें से पेपर में सवाल आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन रूल होता क्या है। तो बिना ट्रायंगल के तो बात बनेगी नहीं, ट्रायंगल तो आपको लेना ही पड़ेगा। एक बात हो गई। अब अगर ये एंगल ए है ना, शीर्ष भी है और इस एंगल को भी मान लो, तो इसकी सामने वाली भुजा को मैं ए ले रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, ये स्टैंडर्ड सिनेरियो होते हैं। वैसे एबीसी आप कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बताते हैं स्टैंडर्ड बुक्स में कि जो शीर्ष है उसी के सामने वाली को ए मानो। अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली को बी मानो। ये स्टैंडर्ड सिनेरियो है। बाकी आप अपनी तरफ से अलग भी ले लोगे तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें पता होनी चाहिए कि मैं अलग से कर रहा हूँ। इसके सामने का सी ले लो। एक बात हो गई। साइन रूल क्या होता है इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लो, लंब डाल दो, ये हो गया। ठीक, और इसकी हाइट ले लेता हूँ मैं h। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूंगा ना, इस वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ से साइन बी की वैल्यू अगर निकालनी हो मुझे, तो वो होती है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण, तो h/c हो गई। बात मानते हो कि नहीं? अच्छा, अब अरे अच्छे से बन जा भाई, h/c। अब देखो जरा इस वाले ट्रायंगल में a और ये वाला और ये c, यहाँ पे d मान लो। ADC में साइन c की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे सर h/b होगी कि नहीं होगी? यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली c इंटू साइन बी। ओके, यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली b इंटू साइन सी। अब बोलते नहीं है, ये भी h दोनों का कंपैरिजन कर दिया, तो h को रिप्लेस कर देते हैं और ये दोनों आपस में बराबर कर दिए। तो यहाँ से आएगा c इंटू साइन बी बराबर b इंटू साइन सी। एक बात हो गई। अब क्या करो, तुम इस साइड को रखो और एंगल रिप्लेस कर दो, ऊपर नीचे ले जाओ। ये c रख लो यहाँ और साइन c को ले आओ नीचे, बराबर b तो यहाँ था ही, और साइन b को यहाँ रख दो, और ये हमारा एक संबंध आ गया। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाले ट्रायंगल पे इसके साथ काम करूंगा, अगर a के लिए साथ निकालना होगा तो मैं फिर b से परपेंडिकुलर डालूंगा, तो वहां से भी एक सेम रिजल्ट आ जाएगा, बराबर का a/sin a, और ये हो जाएगा साइन ms HP। ये साइन रूल होता है कि c/sin c, b/sin b, a/sin a। और इसे और अच्छे तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा ABC पहले लिख देता हूँ ना, अच्छा लगेगा। तो ऐसे लिख देते हैं इसे, a/sin a बराबर होता है b/sin b बराबर होता है c/sin c। दिस इज साइन रूल। एक बात हो गई। अच्छा, इन तीनों की वैल्यू बराबर होती है ट्वाइस ऑफ r के। ये जो r है ना, ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। इसे आगे जब मैं ज्योमेट्री के साथ सर्कल ऐड करूंगा उसमें आपको बताऊंगा ये r कहाँ से आता है। अभी के लिए फिलहाल आप इस पे ध्यान रखो कि जो ऊपर साइड होगी ना, उसी के नीचे उसका एंगल साइन की फॉर्म में, जो ऊपर साइड होगी उसी के नीचे उसका एंगल बी की फॉर्म में, जो ऊपर साइड होगी उसके नीचे उसका एंगल साइन सी की फॉर्म में। ठीक है, तो a/sin a, b/sin b, c/sin c रट्टा मार के रखो। कैसा है ये मैंने आपको बता दिया, ये बराबर 2r के होती है। कई बार इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी आया हुआ है, प्रूफ कर पूछने के लिए क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। ये पहला हमारा काम हो गया एचपी का। ठीक है, अब इस पर हम बताएंगे कि साइन रूल पता कैसे लगेगा कि कब लगाना है कब नहीं, क्योंकि साइन इसके बाद में आपको पढ़ाऊंगा कोसाइन रूल अगली क्लास में। तो साइन और कोसाइन में तुम्हें कन्फ्यूजन रहेगा, तो भी कब लगाना साइन कब लगाना कोसाइन। तो भैया दोनों पर चर्चाओं का दौर शुरू करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एक बात हो गई। आइएगा भैया जी, ध्यान से देखो, हमने जो साइन रूल निकाला ना, वो निकाला a/sin a बराबर b/sin b और बराबर c/sin c। अभी 2r को भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिएगा मैं इन दो का यूज करूंगा, सिर्फ इन दो का यूज करूंगा, तो आप जानते हैं कि अगर इसमें 4 वेरिएबल हैं तो कम से कम 3 गिवन होने चाहिए। ध्यान समझना, एक ये 2 तो साइड के हो गए, 2 एंगल के हो गए, तो 4 वेरिएबल हो गए।
तो अगर 4 वेरिएबल है तो कम से कम 3 गिवन होने चाहिए, तभी 14 फाइंड आउट हो पाएगा। ये तो आप जानते ही। अगर 2 इक्वेशन है तो 2 अननोन होने चाहिए, तभी वो फाइंड आउट हो पाएंगे। 1 इक्वेशन 2 अननोन तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो ध्यान में रखना कि जब भी साइन रूल लगना होगा तब या तो 2 साइड होंगी, 2 साइड और 2 ही एंगल, 2 साइड 2 ही एंगल, उसमें से किसी एक को वो निकलवाएगा। अगर उसमें से एक साइड दे दी, एक पूछ लेगा, 2 एंगल दे रखे होंगे। मान लीजिएगा 2 साइड दे रखी, एक एंगल दे रखा और दूसरा एंगल पूछ रहा है, तब भी साइन रूल लगेगा। समझ रहे हो बात को? अगर 2 साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है तो दूसरा एंगल पूछेगा, साइन रूल लगेगा। अगर 2 एंगल दे रखे हैं, एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड पूछ रहा है, तब भी साइन रूल लगेगा। मतलब क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें पता होना चाहिए कि 2 साइड 2 एंगल की बात चल रही है। इसमें से 2-3 चीज गिवन होंगी और एक निकालनी होगी, तुरंत पहचान कर लेना कि साइन रूल लगेगा। बात हो गई क्लियर? आइएगा भैया जी, चर्चाओं का दौर करते हैं। साइन रूल क्या है ये जान लिया, और ये कैसे लगता है ये जान लिया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस ट्रिक पे बात करेंगे। उसके बाद फिर मैं वो वाले क्वेश्चन लूंगा जो प्रीवियसली अभी हाल फिलहाल में आए हुए हैं, अभी समझाने के दौर पे ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिएगा, ध्यान समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो साइन रूल से मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। ठीक, मान लीजिएगा ये है, ये 90 दे रखा है, एक बात हो गई, और ये वाला 30 दे रखा है, ये वाला 60 दे रखा है। ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। और अगर ये A है तो ये A रहा होगा, और अगर ये B है तो ये B रहा होगा, और अगर ये C है ये तो C रहा होगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, सवाल आपसे ये है कि 3 एंगल दे रखे हैं तो तीनों भुजाओं का रेशियो बताना है। ठीक, तो आप यूजिंग साइन रूल करेंगे, तो साइन रूल लगा देंगे A/sin A। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन A की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, sin 30। sin 30 मतलब क्या, 1/2 बराबर B/sin C। sin C क्या, sin 60, तो √3/2, और बराबर हो जाएगा C/sin C। उल्टा लगा दिया क्या, ओहो कोई बात नहीं। sin A 30 डिग्री और sin B 90 डिग्री, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर आ जाएगा √3/2। कोई दिक्कत? अब ध्यान समझो, तीनों बराबर हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, बराबर इनको m मान लेता हूँ। कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखो दिखाई, अगर ये 2 को ऊपर ले जाऊँ तो ये 2a बराबर m ना हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ गई, m/2। सही, इसको लेगा मैं ऊपर, 2a बराबर m, तो a की वैल्यू m/2। अब इस वाले देखो यहाँ तो 1 ही है, तो ये b बराबर m है। इस वाले को देखो 2 पर ले जाओ तो 2c और बराबर √3m, तो c की वैल्यू आ जाएगी √3/2m। डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, लेकिन पहली बार समझा रहा हूँ, इस वजह से सारे स्टेप लिख रहा हूँ। अब यहाँ से a कैसे हो गया भैया, इसके साथ क्या होगा, रुक रुक के चल रहा बड़ा, चलो इसे ध्यान हटाओ। यहाँ से तीनों साइड का रेशियो निकाल रहा हूँ, a रेशियो b और रेशियो c। क्लियर? a की वैल्यू कितनी है, m/2, b की वैल्यू कितनी है, m, और c की वैल्यू कितनी है, √3/2m। m से m खत्म हो गया, नीचे से 2 एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से √3 आ जाएगा। एंड इट इज कॉल्ड व्हाट, MMS, गोल्डन रेशियो। अगर आपको ये पता है ना तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट कर दोगे। 1 2 √3। अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है। 1 2 √3 क्या, अब समझो इस बात को, ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल a को, मतलब 30 डिग्री को। इसका मतलब इसे रफ कर दो ना, कोई काम का नहीं है, तो हो गया। इसे रफ कर रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ, इसे भी हटा रहा हूँ। यहाँ देखो ये a है, ये b है और ये c है, और इनके रेशियो निकाल कर आए हैं 1 2 और √3। अब ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके सामने वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 30 डिग्री को। ये 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b मतलब 90 डिग्री को। और ये √3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, c को, c मतलब इस 60 डिग्री को, जो हमने एंगल माने थे। ये रेशियो आपको याद रखना है कि अगर 30 90 60 हो तो रेशियो हमेशा 1 to √3 आना है। कैसे आना है ये मैंने आपको बता दिया यूजिंग साइन रूल।
अच्छा, अगर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा होता तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आपको निकालना बता देता कि ये वाला रेशियो वहाँ से भी निकल जाता, लेकिन फिलहाल हम साइन रूल पढ़ा रहे हैं तो उसी को तवज्जो दी जाएगी। बात समझ में आ गई? तो एमएमएस गोल्डन रूल आपको याद रखना है कि 1 2 √3 अगर 30 60 90 होगा, कहने का मतलब यह है कि अगर 30 के सामने किसी की वैल्यू 1 है तो 90 के सामने वह दुगनी हो जाएगी और 60 के सामने √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात खत्म। ना तो टेन लगाओ, ना साइन लगाओ, ना कॉस लगाओ, ना कोसेक के चक्कर में पढ़ो, सीधा आपको पता होनी चाहिए। तो अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट ही निकल आएंगे। 30 के सामने अगर 1 है तो 90 के सामने उसका 2 गुना और इसके सामने उसका √3 गुना। सही है? क्लियर होगी बात? अब इस पर कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान समझो। ऐसे आएगा सवाल, मान लीजिएगा एक मीनार है, ऐसे सवाल आते हैं, आपने पढ़े ही होंगे। एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 40 मीटर है, ठीक है। उससे x मीटर की दूरी पर एक लड़का मीनार की चोटी को 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। सवाल आते हैं ना ऐसे, एक मीनार है, उसकी ऊंचाई 40 मीटर है, मीनार के आधार से एक लड़का x मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है और वह मीनार की चोटी को x 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। उन्नयन का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन पर देखता है। तो x की वैल्यू बताओ, या ये वाली वैल्यू निकाल देते हैं। अब आपको यहाँ पे साइन कॉस रूल निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसमें बताऊंगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ये 60 के सामने है 60 और ये 90 है, तो ये कितना होगा 30। और मैं कह रहा हूं जो दे रखा है इसे तुम भूलो, तुम अपना याद रखो कि भैया अगर 30 के सामने 1 होता है तो इसके सामने √3 होता है और यहाँ पर 2 होता है कि नहीं? जबकि √3 की जगह यहाँ क्या 40, तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 40, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 40/√3। अब बोलते नहीं यार, तो इसकी निकालनी है x की वैल्यू, तो वो एक ही है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर 40/√3। पूछेगा कि 90 की वैल्यू बता दो, उसका 2 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80/√3। रैशनलाइजेशन करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात? एक और सवाल ले रहा हूँ, मेरे हिसाब से खत्म हो गया हो, समझ में आ गया हो। ये रट्टा मार के रखना, 30 60 90 का बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, असंख्य करोड़ों बार पूछ लिया गया है। ध्यान समझिएगा। मान लीजिएगा ये, अब मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा, डायरेक्ट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये 30 डिग्री है, 90 है और ये 60 डिग्री है, बोलते नहीं है। और ये 12 मीटर दे रखा है, तो आप क्या करो, सारी निकालो। तो 30 के सामने अगर 12 है तो 90 के सामने 2 गुना होता है, तो 24 हो जाएगा। मीटर अपने आप लिख लेना। अगर 30 के सामने 12 है तो 60 के सामने 12√3 हो जाएगा। अब बोलते नहीं है। क्लियर? ध्यान से समझो, ये 90 है और ये 60 है और ये 30 डिग्री हो जाएगा अपने आप ही। और ये दे रखा है आपको 24 की जगह 42 कर लीजिएगा, 42 मीटर। ठीक। अब देखो 90 के सामने अगर 42 है तो 30 के सामने क्या होगा, उसका आधा होता है, तो मतलब 21 मीटर हो गया। और 30 के सामने 21 है तो 60 के सामने क्या होगा, 21√3 हो गया। क्लियर? बोलते नहीं है कसमा। एक और देखेंगे, ये ले लीजिएगा, ये 90 है और ये 30 है, तो ये ऑब्वियस है 60 हो गया। और इसको ले रहा हूं मैं 10√3, तो देखो 60 के सामने 10√3 है। एक बात ध्यान में रखना इसकी प्रैक्टिस के दौरान, ABC मतलब 30 60 90 ले लो, और ये 1 है, ये √3 और ये 2 है, ऐसा है ना। तो कोशिश ये करो कि 30 से तुम 60 पे जाओ, 30 से ही तुम 90 पे जाओ। क्यों? क्योंकि 30 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से 60 पे जाने में उसे √3 की मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ 90 पे जाने में 2 की मल्टीप्लाई करनी है। तुम 60 से 90 पे जाना अवॉइड करो, हमेशा ही अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पहले √3 की मल्टीप्लाई होगी फिर 2 गुना होगा। इस चक्कर में आप क्या करोगे, गलती कर सकते हो। ओवर द टाइम जब आपको प्रैक्टिस बढ़ जाए तब आप ऐसा कर सकते हैं, बट इनिशियली चाहे 60 दिया हो चाहे 90 हो, कूद के सबसे पहले आप 30 पे आओ, फिर 30 से कहीं भी जाओ। और 30 ही दे रखा है तो दैट्स वेल एंड गुड, फिर वहां से कहीं भी जा सकते हैं। एक बात हो गई। 60 के सामने 10√3 दे रखा, तो आपको कूद के पहले 30 पर आना है। और देखो 60 की वैल्यू √3 होती है, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू दे रखी है 10√3, इससे ये खत्म, तो 1 की वैल्यू 10 आ गई कि नहीं आ गई? और 1 की वैल्यू 10 आ गई तो 90 की वैल्यू 20 आ गई। तुम इसके हिसाब से चलो मत, तुम अपने हिसाब से चलो। तुम पढ़ो कि 30 के सामने यहाँ 1 है, 60 के सामने √3 है, वहाँ 2 गुना है, √3 की जगह यहाँ 10√3 है, इसका मतलब √3 की वैल्यू 10√3 होगी, 1 की वैल्यू 10, तो जो मर्जी चाहे निकाल ले। बोलते नहीं इस तरफ कर दो। एक और करा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे चर्चाओं के दौर में आगे। इसे कर लीजिएगा आप भैया जी
50 मीटर। अगर 90 के सामने 50 है, 30 के सामने इसका आधा 25, 60 के सामने 25 √3, बात खत्म। सही। ट्रिक का भी दौर शुरू हो गया, मतलब ट्रिक भी बता दी मैंने। अब ट्रिक और भी चलेंगी, क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, साथ साथ इन क्वेश्चंस को भी करते रहना। अब मैं दूसरा केस बता रहा हूँ साइन रूल का, और ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। वो रूल क्या कहता है, मान लीजिएगा ये एक ट्राइंगल है और ये 90 है और ये एंगल 45 है। आप जानते हैं अगर ये 45 है तो ई भी तो 45 होगा, तो बिल्कुल सही होगा। मैं नामकरण कर देता हूँ, बदले तो नोमेनक्लेचर इनका कर देता है, ए बी सी हो गया। अगर ये ए है तो ई को भी ए कहा जाएगा, अगर ये बी है तो इसको भी बी कहा जाएगा, अगर ये सी है तो इसको भी सी कहा जाएगा। एक ही मार कर चलाते चलाते दिमाग खराब हो गया, और इसको आज क्या हो गया, एक मिनट जाओ देखना इसका कुछ सही हो जाए तो आ जाओ, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, ये 90 डिग्री, ये 45 है, ये 45, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब मैं कह रहा हूं कि ए बी सी का रेशियो निकाल लीजिएगा। 90 45 45 का केस में तो साइन रूल लगेगा, सीधी सी बात है। पहचान कैसे होगी, 3 एंगल दे रखे हैं और 3 ही साइड हो गई, ठीक है। तो ए अपॉन साइन है, ए के सामने क्या है साइन है, साइन 45 मतलब 1/√2 बराबर बी अपॉन साइन सी। साइन सी बोला मतलब सी के सामने 45 तो 1/√2 और सी अपॉन साइन सी। अब आप क्या कर रहे हो बा, ये 90 आ गया, पहले भी गलत लिख दिया था। ये बी के सामने 90 और सी के सामने 45 1/√2 बराबर हो गया ये एम, ठीक है। तो बस आप कुछ नहीं करना, आप ए की वैल्यू निकाल लीजिएगा यहाँ से निकाल लीजिएगा ए की वैल्यू। ए बराबर कितना, m/√2, सही। और b बराबर कर दीजिएगा m, और c बराबर कितना कर दीजिएगा m/√2। यहाँ से रेशियो ले लेंगे a/b/c। a की वैल्यू हो जाएगी m/√2, b की वैल्यू हो जाएगी m, c की वैल्यू हो जाएगी m/√2। m से m खत्म, 1/√2 1 और 1/√2, √2 एलसीएम ले लो तो 1 और ये √2 और ये 1, ठीक है। अब ए बी सी आ गए, इनको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है 45 डिग्री को, तो यहाँ पे ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो और यहाँ सी लिख लो। ए रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मतलब 45 डिग्री, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है 90 को, ये है √2 की वैल्यू, तो यह 90 हो जाएगा। और सी रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, सी 45 डिग्री, यहाँ पर 1 है तो 45 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब दो बराबर एंगल होंगे, ध्यान समझो, दो बराबर एंगल होंगे तो साइड भी दोनों बराबर आएंगी। ये बात आप जानते ही हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, बराबर कोण के बराबर की सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, वाइस वर्सा होता है। अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो दोनों 1 1 हो जाएंगे, ठीक है। और 90 के सामने √2 की मल्टीप्लाई पेड़नी है, बस इतना सा काम आपको करना है, ठीक है। आप बोलते नहीं हो, आ जाओ इस पर बेस क्वेश्चन लेते हैं। और ये भी क्या है, MMS गोल्डन रेशियो, और ये भी HP में काउंट होगा, क्योंकि ये 45 45 90 के मैंने आपको प्रूफ भी करा रखे हैं, तो ये भी HP में ही होंगे। तो भैया जी इसे लिख लो, इसे भी लिख लो, इसे हटा दो और इसे भी हटा दो। 45 45 90 का मतलब है ये भी 45 ये भी 45, तो 45 के सामने लेकर खींचोगे तो ये 1 होगा, इस 45 के सामने रेखा खींचोगे तो ये भी 1 होगा, और इस 90 के सामने खींचोगे तो ये √2 होगा। सिंपल सी बात है, दो भुजा बराबर होंगी और तीसरी भुजा √2 की होगी, बात खत्म, ठीक है। आइएगा सवालों का दौर शुरू करते हैं। मान लीजिएगा एक लड़का है, इसे भी हटा देता हूँ, फिर अगली बार से करेंगे। 1 1 √2 याद रखना है। मान लीजिएगा एक लड़का है और ये एक मीनार है या कोई बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग 100 मीटर की है ऊंची। बिल्डिंग से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है m मीटर की दूरी पर, और वह मीनार की चोटी को, क्योंकि वहां पर उसकी सुकन्या खड़ी है, सुकन्या मतलब उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी होगी, सुकन्या तो नहीं, और उसको 45 डिग्री के कोण पर देखता है, सही है। तो बताएं उस बिल्डिंग के आधार से लड़का कितनी दूरी पर है, या फिर ये वाली दूरी कितनी होगी, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो लड़के और इस लड़की के बीच की दूरी।
तो ये तो 90 ही है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बिल्डिंग सीधी होती है। ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा। 45 के सामने 100 है तो इस 45 के सामने भी तो 100 ही होगा, बराबर बराबर ना है। और 90 के सामने 100 रूट दो। बात मानते हो तो बोलो हाँ। तुम क्या करो, इसे 1 इसे 1 और इसे √2, यही तो होता है। तो 1 के सामने 100 है तो 1 के सामने 100, और तो √2 की वैल्यू 100 √2 हो गई। क्लियर होगी बात। अब आगे से लैंग्वेज नहीं करेंगे, सीधे सवाल करेंगे। देखो जरा ध्यान से, एक और सवाल ले लो। अगर मान लीजिएगा ये 90 है और ये 45 है, तो अंडरस्टूड होना चाहिए ये 45 ही होगा, चाहे वो बोले या ना बोले। और ये दे रखा है 45 √2 मीटर, अपने आप लिख लेना। तो आप जानते हैं ये 45 से 90 है तो ये भी 45 हो जाएगा, ये 1 ये 1 और ये √2 हो जाएगा। तो इसका मतलब √2 की वैल्यू कितनी, 45 √2। तो एक की वैल्यू यहाँ पे आ गई 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, बात खत्म। बोलते नहीं हाँ। इसे रफ करो, इसे भी रफ करो, इसे भी रफ करो, इसे भी रफ करो, इसे भी रफ करो। इसे मान लीजिएगा ये 10 √2 दे रखी है, तो 45 के सामने 10 √2, तो 10 इस पहले 45 के सामने तो 10 √2 ना हो गई। और 90 के सामने कितना इसका 10 √2 का √2 गुना, तो ये 20 हो जाएगी, बात खत्म हो गई। इस तरीके से आप इस पर बेस क्वेश्चन कर सकते हैं अपनी तरफ से। वैल्यू लो और करते रहो, और आज के बाद कभी भी दिखाई दे तो फटाफट इसे ही लगाना। समझ में आएगा भाई, 90 से जाना बता दिया, 45 से जाना बता दिया। अब इसकी भी ट्रिक बता दी मैंने आपको। आइएगा अब चर्चाओं का दौर और शुरू करते हैं। और इस तरफ कर रहे हैं। एक और केस ले रहा हूं मैं। मान लीजिएगा साइन रूल में ई वाला एंगल 120 है कि नहीं, और ये वाले दोनों मैंने 30-30 के कर दिए। और नोमेनक्लेचर में ये ए है, ये बी है और ये सी है। सही। इस वाली साइड को ए मानना पड़ेगा, बिल्कुल मानना पड़ेगा। इस वाली साइड को बी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इस वाली साइड को सी मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बात समझते हो तो बोलो हाँ। अब तीनों का रेशियो निकाल दीजिएगा। निकालो भैया, साइन रूल से निकलेगा। साइन रूल से निकलेगा तो ए अपॉन साइन है, साइन अपॉन साइन 20। अब 30, 45, 60, 90 तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। साइन 120 पे हो सकता है तो मैं दिक्कत हो जाए। अब आप कहा कि दिक्कत बा, साइन 90 + 30 लिख लो। साइन 90 प्लस भी और माइनस भी दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन साइन कॉस चेंज हो जाता है, तो ये cos 30 आ जाएगा, विच इज़ द वैल्यू ऑफ √3/2। बोलो हाँ। तो हाँ जी हाँ। तो ये √3 और /2 बराबर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन 30, तो ये /2 बराबर सी, साइन सी रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2। इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइएगा बराबर इसको m मान लेते हैं। मान लें तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल आएगी, m √3/2। b की वैल्यू क्या निकल आएगी, m/2। और c की वैल्यू क्या निकल आएगी, m/2। सही किया ना। तो a रेशियो b और रेशियो c। तो a की वैल्यू कितनी, m √3/2, m √3/2। b की वैल्यू कितनी, m/2। और c की वैल्यू कितनी, m/2। तो देखो यहाँ पे भी दो वैल्यू निकल बराबर आएंगे, m खत्म। दो नीचे से एलसीएम मार दो तो √3 1 और ये 1। तीसरा MMS गोल्डन रेशियो आ गया आपके सामने। ये a है, √3, b है और ये c है। a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 120 डिग्री को, और b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को, और ये c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को। तो भैया मोरे तीसरा MMS गोल्डन रेशियो है ये तुम्हें पता होना चाहिए। और ये साथ के साथ चौथी HP हो गई। 3 HP करा दी ना, एक तो प्रूफ कराया मैंने कैसे आ रहे हैं रेशियो यूजिंग साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला भी, साइन रूल भी आपको प्रूफ कराया था। तो ध्यान में रखना कि जब 120 30 डिग्री के दे रखे हो ना 3, तो क्या होगा रेशियो, 1 √3। तो इसका मतलब ये है कि 30 के सामने अगर 1 होगा तो इस 30 के सामने भी 1 होगा, क्योंकि बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। और ये वाले 120 √3 होगा। अब वो कुछ भी देता रहे, फटाफट करते रहो। आइएगा चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं, और इस पर कुछ और क्वेश्चन भी लेंगे। इसे रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो, इसे भी रफ कर दो। आइएगा ये 1 √3 हो गया। अब कुछ भी दे रखा हो, मान लीजिएगा ये वाली भुजा दे रखी है आपको 15 मीटर, और एंगल 30 120 के हैं, तो ये भी तो 15 ना हो गई, बोलते नहीं हो। और ये कितनी हो गई, 15 √3 हो गई। सही। एक और ले लो,
मान लीजिएगा ये वाली भुजा दे रखी है 20√3, ये दोनों पूछिए, तो आपको पता है √3 के सामने 20√3 है, तो एक की वैल्यू 20 हो गई, तो वही आ गए, ए भी 20 ए भी 20 हो गया। क्लियर होगी बात। एक और ले लेते हैं सवाल, इस पर और इस पर। मान लीजिएगा ये 15 है, तो इसका मतलब √3 की वैल्यू 15 हो गई, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 15/√3। अब रैशनलाइजेशन करोगे तो ऊपर √3 आ जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5√3। तो एक की वैल्यू 5√3 आई, तो ये भी आ जाएगी 5√3, ये भी 5√3। इस तरीके से आप इस पर बहुत सारे सवाल बना सकते हैं खुद भी अपनी तरफ से, और जैसे भी आते रहे वैसे करते रहो। हाइट एंड डिस्टेंस में या तो 30 60 90 होगा, या 45 45 90 होगा, या 30 30 120 होगा। और यकीन मानिएगा हाइट एंड डिस्टेंस में कभी भी कोई फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। और इन तीनों को इतने बड़े लेवल पर डेवलप किया जा सकता है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। आपको ये लग रहा होगा कि बस एक ट्रायंगल में ख़त्म कर दिया, उसने चिड़िया वाला सवाल दे दिया तो, या फिर मीनार से थोड़ी दूर पर गाड़ी चलती हुई दे दी, स्पीड वाले दे दिए, गुब्बारे वाले दे दिए, कितने मर्जी चाहे सवाल हो, सब इन्हीं तीनों रेशियो से हो जाएंगे, गारंटीड है। हाइट एंड डिस्टेंस की हमारी क्लास देख लेना, जो कि अभी यूट्यूब पर नहीं आई है। आ जाओ, चलो ऑफलाइन वाली बात बता रहा हूँ। अब इसका गिस्ट निकाल लेते हैं। जिस्ट होता है गिस्ट, इट इज जिस्ट और इट इज गिस्ट, शायद जिस्ट होता है ना, जिसका मतलब होता है सम अप, मतलब बॉइल्स डाउन टू, मतलब तीनों का मतलब समरी। अब तक की क्या समरी है? सबसे पहली समरी ये है a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c बराबर 2r। पहली समरी पहले पड़ाव की ये थी, एक बात हो गई। दूसरी समरी जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वाज 30 60 और 90 का रेशियो हम निकाल दिए थे, 1√3 और 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट समरी है, ठीक। और अब ये तीसरी समरी क्या थी? 45 और 90, दैट वाज 1,1,√2। ये इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज होगी ये, उसके बाद होगी ये, दो की दो इंपॉर्टेंट है। और जब उसका दिमाग खराब होता है ना, तो ये वाली 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री, तो हो जाएगी 1,1,√3। अब तक की समरी कुल 3 पड़ाव में, 4 पड़ाव ये हो गए। ये चारों मैंने आपको प्रूफ करके दिखाए, 4 HP काउंट हो गई। इसकी पूरी कहानियों का दौर बता दिया, साइन रूल कहाँ लगेगा ये बता दिया, इस पर की ट्रिक बता दी कि डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो ये भी, और क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है। यहाँ तक का पड़ाव हुआ। अब आखिरी ये तीनों काम हो गए हमारे। अब आखिरी पड़ाव ले रहा हूँ, वह क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, लैंग्वेज के साथ लूंगा। ये तो मैंने ऐसे करा दिए थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, ठीक है, आपके काम आएगा। और रट्टा मार कर रखना इनके रेशियो क्या होते हैं, फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, आइएगा, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, क्वेश्चन निकाल दूं मैं आपके लिए। हो भैया जी, हम ये कह रहे हैं आपसे, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 60 डिग्री, ध्यान से देखना। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 60 डिग्री, B/C बराबर √3/√2। तो फाइंड एंगल A एंड फाइंड एंगल B। ऑप्शन लिख दूं क्या है लिखने यार, फिर तुम ऑप्शन से ना करोगे नहीं, छोड़ो, ऑप्शन नहीं लिख रहा मैं, वैसे यहाँ ऑप्शन भी। अब सवाल चलाने से पहले रुको, समझो इस बात को, क्योंकि देखो अभी तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा कि मास्टर साइन रूल पढ़ा रहा, साइन रूल से ही सवाल होंगे, बात खत्म हुई। जब भीड़ में लगा ये सवाल आएगा ना, तो हिट ही नहीं करेगा ये करना किससे है। तो आपको सबसे पहले वो चीज़ ध्यान में रखनी कि साइन रूल लगाते कम है। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि 2 एंगल दिए होंगे और 2 साइड दिए होंगे, इनमें से 3 गिवन होंगे और एक पूछ रहा होगा। तो देखो जरा, पहली कंडीशन फुलफिल होगी कि 2 साइड दे रखी है, 2 साइड 2 एंगल, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई। और एक एंगल गिवन है, 2 साइड 1 एंगल, मतलब साइन रूल लगेगा 100%। 2 साइड और 1 एंगल
मतलब 100% साइन रूल लगेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो मैं तो पढ़ा दूंगा और अभी तुम्हारे दिमाग में ये भी है भी कि साइन रूल चल रहा है, लेकिन पेपर में हिट कैसे करेगा ये पता होना चाहिए कि साइन रूल कैसे है। ऐसे ही कोसाइन में भी बताऊंगा। या फिर इसका उल्टा, दो एंगल और एक साइड, मतलब 100% केस में साइन रूल लगेगा। अब यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई है कि दो साइड है और एक एंगल है और एक पूछ रहा है, उस एक को निकाल देंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे या तीसरा रेशियो यूज कर लेंगे। अब बोलते नहीं है खसमा। चलो रफ कर दूं, इसे रफ कर देते हैं। आइएगा चर्चाओं का दौर शुरू करते हैं। अब डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, आप क्या करो, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन सी बराबर साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। ठीक, अब खुद अपने आप से पूछो कि ये दोनों रेशियो लूं कि ये दोनों लूं कि ये दोनों लूं। अब आपको जब b और c के रेशियो दे रखे हैं तो इसका मतलब पता चल गया ये ही दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऊपर एक b भी दे रखा है। यहां से साइन c निकल जाएगा, काम मेरा आसान हो जाएगा। तो भैया b की वैल्यू √3 दे रखी है, साइन b की वैल्यू दे रखी है 60, जो कि होती है √3/2 और बराबर साइन c की वैल्यू दे रखी है √2 और साइन c हमका निकालना है। अब बोलते नहीं है खसमा। तो भैया √3 से √3 खत्म, ये गया ऊपर, तो 2 बराबर √2 अपॉन साइन c, और भैया इसको साइन c को इधर ले आओ, बराबर हो गया √2/2 और ये 1/√2 होता है। और साइन c बराबर 1/√2 का मतलब क्या, साइन 45। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आपका आंसर है। बी नहीं, यहाँ पे सी आएगा। सही है, तो एक आंसर आ गया 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे दो तरीके कर सकते हो तुम। क्या कर सकते हो, या तो अब 45 डिग्री मिल गया मुझे, अब या तो ये करो, इन दोनों साइड्स को आप ले लो, क्योंकि देखो अगर पहला और तीसरा लूंगा ना तो ये बन जाएगा a अपॉन साइन ए बराबर c अपॉन साइन सी, या फिर पहला और दूसरा भी ले सकते हो। a की वैल्यू हमको निकालनी नहीं है, निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू तो निकालनी है। हाँ सही कह रहे, a की वैल्यू निकालनी है। साइन a की वैल्यू कितनी होगी, साइन a की भी निकालनी है, और c की वैल्यू दे रखी है साइन c की। यहाँ गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि यहाँ दो नहीं है, लेकिन हमसे तो एंगल ही पूछा है ना, तो एंगल तो निकाल सकते हैं। यहाँ देखो ये एक 60 दे रखा है और ये 45 दे रखा है, तो 7 6 4 5 105, तो इसका मतलब तीसरा एंगल 475 रहा होगा। 180 में से माइनस कर दिया ना, दो एंगल दे रखे हैं, दोनों को जोड़ दिया, तीसरा निकाल दिया 75। अब लगा सकते हैं a की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ लगा सकते हैं a अपॉन साइन ए बराबर c अपॉन साइन सी। c की वैल्यू है साइन c की है, साइन a की निकाल दी हम 75 और a की निकालनी है। अब आप कह रहे हो साइन 75 क्या बवाल है, साइन 75 बवाल ये है बेटा, √3 + 1 अपॉन 2√2 याद होनी चाहिए तुम्हें वैल्यू इसकी। नहीं याद है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री क्लास आने तो तब बता देंगे कैसे निकलती है, अभी तो नहीं बता रहा मैं। रफ कर दूं इस सवाल को, एक और देखेंगे। एक और सवाल ले रहा हूं भैया। त्रिभुज ABC में BC बराबर 4 सेंटीमीटर और CA बराबर 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड साइन A। यार ये तो कोई बात ना हुई, एंगल B भी दे रखा है 30 डिग्री। साइन A की वैल्यू दे रखी है 6 1/6 4 1/4। करना भैया इस सवाल को जरा देखो भैया। सबसे पहले तो ड्रॉ करो। लैंग्वेज में जब सवाल होंगे तो ऐसे ही आते हैं। पहचान तो तुम्हें मैंने बताई दी कि कैसे करना है। देखो दो साइड है और एक एंगल है, दो साइड एक एंगल मतलब 100% के साइन रूल लगेगा। BC दे रखी है 4, CA दे रखी है 12 और B की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। साइन A पूछ रहा है मतलब ये वाला, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा वाला रेशियो लेना है। तो A अपॉन साइन A वाला लेंगे, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन C। एक बात होगी, तीसरे की जरूरत ही नहीं क्योंकि साइन C के बारे में ना तो ये एंगल दिया ना ये दिया। A की वैल्यू कितनी हो गई 4 है, साइन A हमको निकालना है बराबर B की वैल्यू कितनी हो गई 12 और साइन B की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ साइन C नहीं आएगा B आएगा। साइन B कितना हो गया 1/2
1 और बाई 2 कूद के ऊपर। तो भैया जी ले लो, एक की वैल्यू 4 तिया और 3 दूनी 6, साइन ए बराबर 1/6 आ जाएगा। और यही पूछा है, साइन ए ही पूछा है। क्लियर? ये पेपर के सवाल हैं लैंग्वेज बेस वाले, लेकिन वो भी आते हैं, इसका मतलब ये ना है कि वो आते ना, वो भी आते हैं। बोलो बेटा, अगर इस सवाल को कर दो ना तुम तो जाने, इस तरफ करो। अब ये जो सवाल मैं लिख रहा हूँ इस सवाल को और कर दो। ये DSSB के पेपर का सवाल है और मेरी पुरानी वाली स्लाइड से है ये। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और BC पर एक बिंदु है D, तो ये बिंदु D और यहाँ से इस रेखा को मिला दिया गया है। और ये कोई सिर्फ एक पॉइंट है, ना मध्य है ना कुछ है। एंगल B बराबर 30 डिग्री, मतलब J दे रखा है 30 डिग्री। एंगल C बराबर 45 डिग्री, मतलब ये दे रखा है 45 डिग्री। और BD अनुपात DC ये दे रखे 1:3। सही? तो कह रहा है फाइंड साइन ऑफ एंगल BAD अपॉन साइन ऑफ एंगल CAD की वैल्यू बतानी है। BAD मतलब ये वाला और CAD मतलब ये वाला, इन दोनों के एंगलों का रेशियो बताना है। एंड हियर आर दी ऑप्शन 1√2, 1 3 1 3√2 1 2√3। करो भैया इस सवाल को। ये 1 है, ये 3 है और ये 30 है, ये 45 है, ये 1 और 3 है। कर दो तो जाने इस सवाल को। ठीक है, इस सवाल को करो तो जाने। ये एक अच्छा सवाल है, DSSB के एग्ज़ाम का है, ये जो पेपर में होता है दिल्ली में उसका है। भैया BAD लेना है। देखो BAD का मतलब ये है कि मुझे पहले ट्रायंगल ADB को देखना होगा। और देखो जरा यहाँ पे ये वाली AD नहीं दे रखी है तो X ले रहा हूँ उसे मैं। ठीक है, अब देखो ये 30 डिग्री है और एक ही है, तो 2 एंगल हो गए और 2 ही साइड हो गई। 2 एंगल 2 साइड मतलब साइन रूल लगेगा। अब ये X इसमें भी और ये वाला X इसके साथ भी काउंट कर देंगे तो X खत्म हो जाएगा, तो बचे कुछ यही दोनों बचेंगे। रेशियो तो निकालना है, वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो पहले ले रहा हूँ ट्रायंगल AB और D में। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये वाला एंगल लूंगा ना मैं, साइन ऑफ एंगल BAD वो लगा रहा हूँ, साइन रूल डायरेक्ट। अगर ये वाला लूंगा तो ये 1 ले लूँ और इसके सामने क्या होगा, ये वाला एंगल साइन में, तो 1 साइन ऑफ एंगल BAD बराबर। अब ये वाली साइड ऊपर रखी तो यहाँ भी साइड ऊपर रखो, तो यहाँ X ले लो और ये लिखो साइन 30। साइन 30 मतलब कितना, 1/2। ये वाली एक बात हो गई। तो यहाँ से X को रिप्लेस करेंगे हम ना। अगर ये X की वैल्यू क्या आ जाएगी, कूद के ऊपर 2 और 2 इधर आ जाएगा, तो X की वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ एंगल BAD। इतनी बात मानते हो? अब यही वाला काम मैं कह रहा हूँ ट्रायंगल ACD में भी कर दो। कैसे करेंगे, यहाँ पे ले लो साइड 3, इसके सामने क्या है दे रखा है, यही वाला एंगल साइन ऑफ जो ही पूछ रहा है CAD, एंगल CAD बराबर। यहाँ साइड है तो आगे भी साइड लो, ये वाली X ले लो और इसके सामने सब 45। साइन 45 क्या होती है, 1/√2। बात मानते हो? तो साइन X की वैल्यू यहाँ से भी फाइंड आउट करेंगे, तो ये कूद के वहाँ जाएगा ऊपर, तो X बराबर हो जाएगा 3/√2 एंगल साइन ऑफ एंगल CAD। सही लिखा है ना मैंने? X से √2 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ आएगा और 3 हो जाएगा, बात खत्म। ये भी X, ये भी X और X का हमारा कोई काम है नहीं देना, हटा फेंको। X को हटाओ और इन्हें यहाँ लिख लो 1 पहली वाली वैल्यू लिख रहा हूँ 2 साइन ऑफ एंगल BAD बराबर X वहाँ से ले लिया 3/√2 और साइन ऑफ एंगल CAD। सही है, कोई बात नहीं। BAD/CAD का रेशियो निकालना है, तो इस BAD को तो ऊपर भेजो, इसे ऊपर यहाँ भेज दो, क्रॉस कर दो, वैसे लिख लो। इन दो इसको यहाँ आएगा √2 यहाँ पे और ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 2 × 3 बन जाएगा बराबर, ये साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन ऑफ BAD अपॉन
साइन ऑफ CAD, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना ध्यान से, स्पेस थोड़ा इधर कम है, इसे मैं रफ कर देता हूँ, इसे रफ कर रहा हूँ, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है और इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ना इसकी, और इसकी भी कोई ख़ास अब ज़रूरत रही नहीं। क्वेश्चन तो आप लिख ही लिया होगा, बस बात ख़त्म हो गई। अब बस यहाँ से कर लो, ये √2 इधर से √2 टाइम्स जाता है, तो बस हमारा आंसर आ गया। एंगल साइन ऑफ BAD अपॉन साइन ऑफ एंगल CAD बराबर 1/√2 और 3, √2 और 3, बस √2 से 2 √2 टाइम्स जाएगा, तो √2 2 3 होगा। तीसरा वाला ऑप्शन आंसर है। इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, 1/3√2, तो रेशियो निकल आएगा 1/3√2, ठीक है। ये एक अच्छा सवाल था, DSSB के पेपर में आया हुआ है। आइएगा भैया जी, चर्चा को दौर और भी शुरू करते हैं आगे, थोड़े और भी सवाल हैं साइन रूल में, और भी लेंगे। दूसरी स्लाइड लगा लेते हैं, अब इसे रफ कर रहा हूँ, इसे भी रफ कर रहा हूँ, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी। ये भी हाल ही के किसी पेपर में आया है, ईदर इन CGL ईदर इन CHSL। ये है एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC में यदि एंगल C बराबर 75 डिग्री, एंगल B बराबर 45 डिग्री और A बराबर √3 साइड है, तो B का मान एंड हियर आर दी ऑप्शन 1 √2। ये भी इसी साल के CGL के पेपर का सवाल है विद सिंपल वैल्यूज, पेपर में ऐसा सवाल है, ठीक है। तो एंगल CB दे रखे हैं, देखो ये एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल C। एंगल C दे रखा है 75 डिग्री, एक बात हो गई। एंगल B दे रखा है 45 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से मैं A ना निकाल सकता क्या? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 7 और 4 11, 110, 5 5 10 और 20, 120 हो गए। तो इसका मतलब ये 60 डिग्री का रहा हुआ। अब A की वैल्यू तो दे दी है √3, तो ये सामने वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और B का मान पूछ रहा है इस वाली का। तो इसका मतलब मेरी समझ में आ गया कि A और B का ले रहा हूँ। देखो ध्यान से रखो, मैं 75 से भी कर सकता हूँ, लेकिन 75 से करना ना एक मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि 75 की जो वैल्यू है √3 + 1/2√2 होती है, जो कि लेंथी बना देगी क्वेश्चन को। तो इससे अच्छा ये है कि मैं 45 और 60 से कर लेता हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट साइन रूल लगाएंगे, A/sin है, A मतलब यहाँ पर √3 है, साइन है मतलब √60, तो √3 और /2 कूद के ऊपर बराबर B, तो हमको निकालना है अपॉन sin C मतलब 1/√2, √2 कूद के ऊपर, तो √3 से √3 खत्म, और ये √2 से ये 2 टाइम्स जाता है, तो B बराबर आ जाएगा √2, और ये क्वेश्चन खत्म। बोलते नहीं है, ठीक है। एक और सवाल ले रहा हूं, इसे भी रफ कर रहे हैं। ये भी भैया सवाल अभी लेटेस्ट ही है। त्रिभुज ABC में A बराबर 2, B बराबर 4 और साइन A की वैल्यू दे रखी है 1/4। एक्चुअल ना देखे 1/4 है, तो कोण B की वैल्यू पूछी है। एंड देखो ऑप्शन है π/6, π/3, π/4 और π/2, मतलब पाई में दे रखे हैं ऑप्शन भी। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है या A है या B है, दो साइड है, दो एंगल, साइन रूल लगेगा, और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि A B दे रखे हैं। साइन A अपॉन मतलब A अपॉन साइन A, मतलब साइन A की वैल्यू डायरेक्ट 1/4 है बराबर B है 4 और ये है साइन B, ठीक है। और ये कूद के ऊपर चला जाएगा, तो कूद के ऊपर जाएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, तो भैया जी साइन B की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और साइन B की वैल्यू 1/2 कितनी होती है? तुम कहोगे सर साइन 30, तो इसका मतलब B बराबर एंगल आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री हमारे ऑप्शन में नहीं है, पाई की वैल्यू में है, तो कैसे निकालते हैं? π/180 की मल्टीप्लाई कर देते हैं जब पाई से, तो 3 × 6 = 18, π/6 आंसर। सही है। मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चंस कराने काफ़ी रहेंगे,
इस पे कि चलो लास्ट और ले लो, CHSL का क्वेश्चन है, खत्म हो जाएगा फिर ये चैप्टर। इस वाले को भी रफ कर रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, त्रिभुज ABC में C बराबर 2, A बराबर 45 डिग्री और A बराबर 2√2। तो C बताना एंगल C का मान, ठीक है। कर दो भैया जी, 30 डिग्री, 60, 45 या नन कर दीजिएगा। यहां पे भी देखो A, C और C दो साइड दो एंगल, मतलब साइन रूल लगेगा और डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वही दे रखे हैं, बस जितने की जरूरत है। तो डायरेक्ट लगा रहा हूं, A मतलब 2√2 अपॉन साइन A मतलब 1/√2 बराबर C मतलब 2 और अपॉन साइन C मतलब ये, ठीक है। √2 कूद के ऊपर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, √2 कूद के 2 बचेगा, 2 बराबर 1 अपॉन साइन C। तो यहाँ से आ गया भैया जी साइन C की वैल्यू 1/2 और 1/2 कितना होता है 30 डिग्री और ये 30 आंसर। समझ में आ गई बात। मैंने कितने सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ प्रीवियस पेपर में जो आए थे वे लैंग्वेज के साथ करा दिए, 30, 60, 90 पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए, 45, 90 पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए और 30, 120 पे भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए। वो सब भी काउंट करना और ये भी काउंट करना, जितने भी सवाल बनेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। होंगे 40-45 सवाल तो हो ही गए होंगे। कैसे ये HP बनाई, कैसे वो रेशियो आई ये आपको प्रूफ करके बताया और साइन रूल कहाँ से आया ये आपको प्रूफ करके बताया। ट्रिक से भी बता दिए, क्वेश्चन भी करा दिए, ट्रिक भी बता दी, क्वेश्चन भी बता दिए और ये पूरी की पूरी कहानी साइन रूल की इसी के साथ खत्म होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला सेशन पसंद आया होगा। फिर किसी रोज मुलाकात होगी, अगला टॉपिक में लूंगा कोसाइन रूल का, फिर देखते हैं। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।